हाय एवरीवन, दिस इज सबा रिजवी दिस साइड एंड आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ये कौन सा मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर लेके बैठी है। शी बेसिकली टीचर्स पॉलिटी और आज इनको क्या हो गया। तो देयर इज वन रीजन फॉर इट। एक्चुअली वन ऑफ माय फैमिली मेंबर एक्चुअली आस्क्ड मी टू मेक दिस वीडियो बिकॉज वो शी इज इन क्लास 10, तो शी वांटेड मी टू मेक अ वीडियो, शी वांटेड मी टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। सो मेरे लिए प्रॉब्लम था कि मैं उसे समझाती भी तो क्योंकि शी डज नॉट स्टे विद मी, तो मुझे उसको समझाने के लिए भी वीडियो बनाना था। तो आई थॉट टू जस्ट मेक अ यूट्यूब वीडियो ताकि जो भी इससे बेनिफिट उठा सके, हो सकता है कुछ मैं शायद कोई चीज़ समझा पाऊँ तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। दैट इज ओनली रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस चैप्टर। एनीवेज, तो ये क्या है हमारा जो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, कैसे पूरी दुनिया एक ग्लोब बन गई। मतलब एक ग्लोब का मतलब क्या हो गया कि आज के दौर में हम हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया है ना। हम कहीं से भी कोई चीज ले आ सकते हैं। अब पहले जमाने में क्या होता था ना, कोई जब जाया करता था, मतलब somebody used to leave their family and used to work outside, तो we were like अरे यार अब कब मुलाकात होगी, अब कैसे होगा, अब खत भेजना होगा, खत भी 4 दिन 5 दिन बाद लेटर्स भी पहुंचते थे, 7 दिन 8 दिन डिपेंड करता था डिस्टेंस कितना है, फिर हमें भी जाना पड़ता था, लेटर बॉक्स में डालना पड़ता था, एंड देन वी यूज्ड टू वेट फॉर 5 to 7 days टू गेट द रिस्पॉन्स, एंड देन अगेन 1-2 दिन पढ़ने के बाद हम फिर, मतलब दूरियां बहुत थी। आज के दौर में एवरीवन इज सो कनेक्टेड, हमें लगता ही नहीं कोई दूर है, क्योंकि हम रोज व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम गूगल मीट पे लोगों से मिल सकते हैं। तो इतना इतना सब कुछ आसान कैसे हो गया है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप जाहिर सी बात तो बोलोगे टेक्नोलॉजी होगी, तो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास कहाँ से आई, है ना। सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास ही कैसे आ गई, सारी चीजें कैसे इतनी आसानी से हमें मिल जा रही है। ऐसा तो नहीं है हम फोन ले रहे हैं हम तो कह रहे हैं ये तो यार चाइनीज फोन है, ये तो यार बाहर की कंपनी का है, यार हमारे पास बाहर की चीज है, बाहर की कॉस्मेटिक है, बाहर की, कहाँ से हो रहा है ये। क्योंकि वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। अब श्रिंकिंग का मतलब ये थोड़ी ना कि दुनिया सिकुड़ रही है, नहीं, दुनिया का मतलब एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन का दौर का मतलब कि पूरा ग्लोब अब एक हो गया है। अब ये नहीं है कि ये जमीन हमारी है, पूरी दुनिया हमारी है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं से भी कोई सामान खरीद सकते हैं। यानी जो एक रास्ता है, जो बंदिशें थी वो खत्म की गई हैं। भाई बंदिशें खत्म होंगी तभी तो कोई, मैं अपने घर में किसी को आने नहीं दूंगी तो कोई कैसे आ सकता है हमारे घर में ना। तो कंट्रीज ने इसको अलाउ किया होगा, ट्रेड बैरियर्स खत्म किए होंगे। ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली क्या करते हैं ना, हम ट्रेड को रोकते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं बाबा, हमारे यहाँ आके तुम इतना खर्चा नहीं कर सकते, तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम हमारे, अगर हम बंदिशें लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे बीच जो होता है हम कनेक्टेड नहीं होते। तो इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेड को फ्री रखते हैं कि हाँ भाई तुम आ सकते हो, हमारे यहाँ से सामान खरीद सकते हो, हम तुम्हारे यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो अब जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल वर्ल्ड है, मतलब हम सब कहीं भी, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है दैट वी आर लाइक, अब जो ये अर्थ बिलोंग्स टू अस, हम कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो इसका ऐसा थोड़ी ना कि जैसे जितनी आसान जिंदगी आज हो गई है, ये आसान जिंदगी हमेशा से तो थी नहीं, है ना। उसकी तो कोई हिस्ट्री होगी, कैसे ये सब कुछ चीजें इतनी आसान हुई है, कैसे ये सारी चीजें हो चुकी हैं, कैसे ये ग्लोबल जो इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टुडे, विजिबल साइन ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब कैसे हमें ये दिखने लगा है, कैसे हम ये फील कर रहे हैं कि हम सबसे कनेक्टेड हैं, है ना। आज मैं अगर अपनी सपोज मैंने अपनी पोएम भेजी, मेरी पोएम ईस्ट लंदन रेडियो स्टेशन में आ गई, कैसे आ गई, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ घर के अंदर, बट क्योंकि हम इतने कनेक्टेड हैं, इतने ज्यादा कनेक्टेड है, इतनी आसान जिंदगी हो गई है। बट इतनी आसान जिंदगी इतना पहले नहीं था, है ना। पहले क्या होता था, पढ़ने के लिए लोग बहुत, एशियन टाइम्स में क्या होता था, देखो उसमें लिखा हुआ है सेकंड पैरा में, अभी मार्क कुछ मत करना क्योंकि अभी इस पेज में ऐसा अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगी इंपॉर्टेंट है, अभी इसे मार्क नहीं करना, मैं बता दूंगी कहाँ मार्क करना है। अभी सिर्फ समझो, इस पेज से ही समझा रही हूँ सिर्फ मैं। पूरे ह्यूमन सोसाइटीज की थी बहुत ज्यादा धीरे धीरे इंटरलिंक्ड हुई, और एशियन टाइम से जो हमारे ये तुम्हारे ट्रैवलर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो प्रीस्ट थे एंड पिलग्रिम्स थे। प्रीस्ट क्यों जाते थे, प्रीस्ट अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताने जाते थे। जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है कि हाँ वो जाते थे, लोगों को बताते थे। क्रिश्चियंस के मिशनरीज यहाँ पे भी आए हमारे, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे लोगों ने फिर विलिंगली एक्सेप्ट किया मजहब को। तो ये सारी चीजें जो होती थी, पिलग्रिम्स थे, हम लोग जाते हैं, मान लो अगर हम हज करने जाते हैं तो हम इतनी दूर जाते हैं, सऊदी जाते हैं ना, तो लोग नॉलेज के लिए, कभी कभी जॉब के लिए, कभी कभी जहनी और मानसिक सुकून के लिए, है ना, कभी कभी हम किसी मुसीबत से भागने के लिए हम पहले जाया करते थे एक दूसरी जगह, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं था। आज जब हम जाते थे कहीं, जाहिर सी बात है अगर हम कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम अपने घर से, हमारी अगर अम्मी ने गुड़ के लड्डू बनाए होंगे तो हम वो भी लेके जाएंगे, पापा मम्मी ने जो पैसे दिए वो भी लेके जाएंगे।
अपना तौर तरीका भी लेके जाएंगे, अपना हुनर भी लेके जाएंगे, है ना, अपने आइडियाज भी लेके जाएंगे, और साथ साथ हमारी बीमारी और डिजीज भी लेके जाएंगे। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप ये इस चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे किसी बीमारी को फैला के किसी कंट्री को कब्जा किया जा सकता है, या एक आलू जैसी चीज जो कितनी आम है उसके पीछे मतलब कितने लोगों की जाने जा सकती है ना। तो ये चैप्टर तुम्हें ये सब बताएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए बहुत मन से पढ़ना, है ना। तो मतलब हम अगर हम जाते हैं, हम अपने घर जाते हैं, सपोज इफ आई वेयर आई हिजाब एंड इफ आई गो टू अ प्लेस, देन आई कैरी माय वैल्यूज, आई कैरी माय, हम अपने साथ सिर्फ अकेले थोड़ी ना चले गए, हम कहीं जाते हैं तो बहुत कुछ हम लेके जाते हैं अपने साथ, अपना अपना सामान लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, अपनी जो तौर तरीका है वो लेके जाएंगे, अगर हमें कुछ हुनर आता होगा तो वो भी हमारे साथ ही जाएगा, हमारे आइडियाज भी हमारे साथ जाते हैं, और इसी तरीके से क्या होता है, चीजें स्प्रेड होती हैं, है ना। अब आज अगर मैं मुझे जैसे क्या हुआ, जर्म्स एंड डिजीज वाली बात अगर मैं करूं तो आज के दौर में देख रहे हो ना, कोविड कैसे आ गया, कोई एक आया होगा लेके और उसने पूरे देश में फैला दिया, है ना। तो हम अपने साथ बहुत सारी चीजें कैरी करते हैं। अब क्या हुआ था कि अब इसमें इस पूरी लाइन में जो तुमने जो पूरा लाइन पढ़ी है, तो उसमें तुम पहले तो ये वाला लाइन मार्क कर लो, यहाँ पे ये लाइन मार्क कर लो कि द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। ये लो, यहाँ से हम, मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पता नहीं है, बट आई विल ट्राई टू जस्ट एड ऑन टू इट दिस वन, ओके, दिस कलर ले लेती हूँ, ओके। मुझे ज़्यादा ये देखो ये वाली लाइन ना, ये वाली ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, है ना, ये वाली चीज़ें से लेके एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन इस लाइन में मार्क कर लो, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड का लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ ट्रेड एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोग जाते रहे, हमेशा से जाते रहे, कभी काम के जरिए में और उसी तरीके से पैसा एंड कभी पैसे के चक्कर में, इस तरीके से जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो ट्रेड भी होता है, लोग भी जाके बस जाते हैं, और हमारा कैपिटल भी हमारे साथ जाता है, हमारा पैसा भी हमारे साथ आता जाता है। तो ये चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, यहाँ पे मार्क कर लो, दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडियाज, इन्वेंशन, इवन जर्म्स और डिजीज। जाहिर सी बात है, मैंने तुमसे कहा अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे खुदा ना करे कोई बीमारी है, तो वो बीमारी लेके मैं वहां चली जाऊंगी ना, और मैं अगर हिजाब पहनती हूँ तो मैं हिजाब पहन के जाऊंगी, अपने वैल्यूज भी लेके जाऊंगी ना, मेरे अंदर हुनर लिखने का है तो वो हुनर भी लेके जाऊंगी ना। तो जब हम जाते हैं कहीं ना कहीं तो हर चीज को अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे देखो, दिख रहा है कॉडी और सी शेल, यहाँ से, सॉरी क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ये हिंदी, कॉडी और सी शेल, यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम द मालदीव्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि कौड़ी क्या थी, अब कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो 2 कौड़ी का है, तो कौड़ी क्या थी, करेंसी थी, करेंसी थी जो एक उस वक्त में इस्तेमाल की जाती थी, और बेसिकली वो आया कहाँ से वर्ड, मालदीव से ना। तो तुम तो सबको बोलते हो तुम्हारा 2 कौड़ी का दिमाग है, लेकिन ये जो कौड़ी का जो एक करेंसी थी, करेंसी का मतलब क्या होता है, जो हम यूज करते हैं ना कोई काम करने के लिए, कोई चीज खरीदते हैं तो क्या देंगे उसके बदले ना, तो उसका वो सब चीजें जो है, क्या हो रहा है कि एनीवेज, तो वो उसको हम बोलते थे हिंदी में, इसको हम ये सॉरी मिलेनिया कर्व, जो कौड़ी या सी शेल हम करते थे, एक फॉर्म ऑफ करेंसी थी जो कि बेसिकली मालदीव से आई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि 60 ये कैसे होता था, ट्रेड कैसे हुआ, प्री वॉर कैसे शुरुआत हुई, ये भी हम हल्का सा पढ़ रहे हैं, अभी हमने शुरुआत करी है। तो यहाँ पे अभी इतना ही यहाँ पे इस पेज के लिए ज़रूरी है, इस पेज में से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाता है, ठीक है, साथ साथ ये लाइन्स आती हैं, ओके ओके ओके। तो फिर ये हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन करते हैं, यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर लिया। ये तो यार ये बड़ी मुसीबत है, इसके साथ ही साथ जा रहा है, तो उसको लेट मी इरेज इट अगेन, देन इट विल, ओके। अब हमने ये हमने पढ़ा यहाँ तक, सॉरी यू हैव टू बेयर विद मी बिकॉज आई एम नॉट दैट टेक्नो सेवी, ओके। तो अब ये बात पड़ी। अब दूसरा जो आता है
अभी तक हमें सिर्फ ये पढ़ा हमने कि हाँ ट्रेड होता था, ट्रेड के साथ तो बहुत सारी चीजें आती थी, बहुत हमेशा हमेशा बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है कि लोग किसी ना किसी कारण से एक दूसरी जगह जाया करते थे और जाते थे तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जाया करते थे। अब दूसरा टॉपिक है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब इससे सवाल, इस पूरे पैरा से जो सवाल बन जाता है वो ये बनता है, यहाँ चाहो तो कहीं लिख लो इस चीज को कि व्हाट वर द सिल्क रूट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कहीं लिख लो व्हाट वर द सिल्क रूट्स। आई एम नॉट एबल टू राइट बिकॉज इट्स लाइक बिकमिंग अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी. I'll try to write it down, but I think I'll not be able to manage it because let me see if I can do that. No, I cannot. No, I cannot. I don't know why, how to go about it. So किसी को पता हो ना तो मुझे बता देना कैसे लिखते हैं. बट एनीवेज, तो ये हम कर सकते हैं. और so irritating. ओके, तो ये हो गया, हमने पढ़ा था व्हाट वर द सिल्क रूट. आ गया हमारा कि सिल्क रूट क्या था. सिल्क रूट क्या था, तो ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना व्हाट वर दी सिल्क रूट. प्लीज जब ये चैप्टर पढ़ना ना तो अपने साथ बुक जरूर रखना. अब आता है सिल्क रूट्स लिंक द वर्ड. अब ये सिल्क रूट क्या था, तो अभी पहले जो मैं कह रही हूँ मार्क कर लो, फिर हम समझाते हैं. एक तो ये वर्ड तुमने लिखो यहाँ पे, ये जो देखो बड़ा मुश्किल है इसमें ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है ये वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये लाइन है ना, इसको मार्क कर लो यहाँ से. वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक ये है. फिर यहाँ पे सेकेंड लाइन यहाँ मार्क करो, चाइनीज सिल्क कार्गोज, चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट. ये मार्क करो, मैं समझाती हूँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक. चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट. उसके बाद ये हो गया तुम्हारा. उसके बाद ये है दे आर नोन, ये यहाँ पे आ जाओ. दे आर नोन टू हैव existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. यहाँ तक आ जाओ. उसके बाद ये लास्ट लाइन है तुम्हारी, ये चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट. और उसके बाद ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. बस इतना मार्क करो. अब समझो मेरी बात. देखो सिल्क, अब क्वेश्चन इससे आता है कि सिल्क रूट क्या था. मैंने कहा कि सिल्क रूट बहुत वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स थे. क्या मतलब हुआ इसका, वाइब्रेंट क्यों कह रहे हैं. अब जैसे देखो, अब तुम देखते हो कुछ रोड्स होती है ना जो बड़ी हर वक्त उस पर रौनक रहती है, जैसे हाईवेज होते हैं, हर वक्त उसको बोलते हैं बड़ा वाइब्रेंट रूट है ये. वाइब्रेंट का मतलब हमेशा कोई ना कोई आ जा रहा है, कोई ना कुछ काम हो रहा है वहां पे उस रूट पे. और गलियों में चले जाओ, मोहल्लों में चले जाओ, तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत सुनसान रहता है. तो जो सिल्क रूट था वो बहुत ही वाइब्रेंट था. प्री मॉडर्न ट्रेड मतलब आज के दौर से पहले की बात हो रही है ना. उस टाइम पे जो ट्रेड एंड कल्चरल लिंक डिस्टेंट दुनिया के कई पार्ट्स में से, दुनिया के कई, एक एरिया का नाम था, एक रास्ता था जिसके बीच ट्रेड हुआ करता था, है ना. और जब ट्रेड होता है तो कल्चरल लिंक भी होता है. कल्चरल लिंक कैसे होता है ना, हम जब कहीं जाते हैं ना तो अपना कल्चर लेके जाते हैं. अभी देखो, अभी भी तुम यहाँ इंडिया में देखो तो जब कई रिलीजन है ना साथ में, तो कई रिलीजन लोगों के बीच में हमने बहुत सारी चीजें हिंदूज की अपने अंदर एसिमुलेट करी, हिंदूज ने बहुत सारी चीजें मुस्लिम्स में एसिमुलेट कर ली हैं, है ना. तो हमने क्या किया, हमने कल्चर को फॉलो करने लगा. कई चीजें आपको अपने फेस्टिवल्स में नजर आती हैं कि हम भी वैसे ही करने लग गए हैं, है ना. तो वो एसिमुलेशन हो जाता है जब कल्चर आता है बगल में. या हम पंजाब के पंजाबीज मुस्लिम में और इधर के मुस्लिम से तुम देखोगे तो फर्क नजर आता है. क्यों नजर आता है, क्योंकि वो वहां पे रहते रहते अपने जैसे लोगों के बीच में अपने वहां के कल्चर को थोड़ा अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं. तो वैसा ही होता है जब भी कहीं से ट्रेड हो रहा है तो कल्चरल लिंक्स भी हमारे मेंटेन हो जाते हैं. आजकल के देखो ऑफिसेज में क्या होता है ना, हमने देखा है पहले, हम आप किसी में कोई, लाइक वन ऑफ माय सिस्टर शी वाज वर्किंग इन भारतीय वॉलमार्ट, तो इट इज एन अमेरिकन कंपनी, इट वाज. तो वहां पे गए तो वहां का अपना वर्क कल्चर था बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज. तो अब क्या हो गया, बहुत सारी कंपनी ने वही वर्क कल्चर को अपने यहाँ भी कर लिया कि हाँ भाई ये तो अच्छा है, तो अच्छा लगता है, तो चीजें हम अपने अंदर उसको ले लेते हैं, अपने अंदर उसको रख लेते हैं, है ना. तो क्या है कि तो हिस्टोरियंस जो है उन्होंने अब एक रूट था, सिल्क रूट था, जिसको हम क्या करते थे, वहां से सिल्क कार्गोज, जैसे मैंने तुम्हें चाइनीज सिल्क, और चाइनीज का जो सिल्क हुआ करता था बड़ा मस्त हुआ करता था, बहुत फाइन कपड़ा होता था, बहुत अच्छा कपड़ा होता था, उस रास्ते से सिल्क जाया करता था, है ना.
और बहुत सारे रीजन थे जहाँ पे ये सब काम होता था। तो जो जो एरियाज पे ये काम होता था, सिल्क का बिजनेस हुआ करता था, उसको हम वो कहते हैं सिल्क रूट कहते थे, है ना। ये क्रिश्चियन एरा से पहले था और बहुत लंबे टाइम तक चला। और चाइनीज पॉटरी भी, जो अक्सर भी तुम यहाँ पे पॉटरी देखते हो, उसमें चाइनीज कुछ बना रहता है, वो भी इसी जरिए आती थी। साथ साथ में टेक्सटाइल कपड़े जाते थे इंडिया से, और स्पाइसेस भी उसी रास्ते से जाया करते थे। इंडिया तो भाई तुम जानते हो, हमारे यहाँ स्पाइसेस की तो कोई कमी नहीं है। हम तो बिना हरी मिर्च और बिना मसाले डाले तो खाने में हमें मजा ही नहीं आता है ना। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि पराठे ही इतने तरह के बनते हैं। अमेरिकन बाहर वाले लोग तो खाली ब्रेड खाते हैं ना, उसी में खुश रहते हैं। हमारे यहाँ तो आप दिल्ली की गली, पराठे वाली गली में चले जाइए, आपको 50-60 तरीके के तो पराठे मिल जाएंगे। तो इतने तरीके के डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस हैं हमारे यहाँ। तो हमारे स्पाइसेस भी जाया करते थे। तो जहाँ पे जो अच्छा हुआ करता था उसी रास्ते से जाते थे। और जाहिर सी बात है, जब हम जाएंगे अपना सामान देंगे तो वहां से कुछ हमें रिटर्न लेकर आएंगे। तो गोल्ड एंड सर्विस जो सिल्वर हुआ करता था वो यूरोप से एशिया की तरफ आया करता था। यहाँ तुम्हें जो पढ़ना है, एंड ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट इन हैंड। जाहिर सी बात है, मैंने कहा मैं कहीं जाऊंगी तो खाली मैं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरी वैल्यू, मेरा सिस्टम, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे आइडियाज सब मेरे साथ जाएंगे ना। तो अगर हम लिंक कर रहे हैं, ट्रेड लिंक्स कर रहे हैं, या हम कहीं जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो कुछ हमारा जो तौर तरीका होता है वो भी साथ ही साथ जाता है। तो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ठीक है, तो अब इसमें सवाल क्या बनता है, व्हाट इज सिल्क रूट? ये तुम्हारे एनटीएससी के एग्जाम के हिसाब से भी जरूरी है। सिल्क रूट क्या था? तो हम बोलेंगे एक बड़ी प्री मॉडर्न, मतलब आज के दौर से पहले प्री मॉडर्न ट्रेड था। और जब भी हम ट्रेड की बात करेंगे तो खाली ट्रेड नहीं होता, कल्चरल लिंक्स भी होते हैं। कल्चर, जो हमारा कल्चर होता है वो भी जाता है एक दूसरी जगह। तो इट इज अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और फिर आता है क्यों सिल्क रूट नाम पड़ा? क्योंकि चाइनीज सिल्क कार्गोज इस रास्ते से गुजरते थे। फिर आता है कि क्या हो और क्या क्या चीजें जाती थी? भाई चाइनीज पॉटरी जाती थी, है ना। उसके अलावा हमारे यहाँ से कपड़ा और जो हमारे मसाले हैं, मसाले तो मशहूर है ना हमारे यहाँ, आयुर्वेदा, ये सब चीजें तो हमारे यहाँ ही है ना, इंडिया से जाती थी साउथ ईस्ट एशिया में। और वहां से जाहिर सी बात है, जब हम कुछ देंगे तो कुछ हम लेकर भी आएंगे। और वहां से गोल्ड एंड मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह हमारे पास आते थे। यानी ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज दोनों साथ साथ चला करते थे। बस ये इतना सा आंसर है ना। तो पूछा जाएगा व्हाट इज द सिल्क रूट, तो हम कहेंगे सिल्क रूट is a name given to vibrant pre-modern trade and cultural links between distant part of the world. This word came because of the Chinese silk cargoes which went along this route, and along with this Chinese pottery, spices and textile also traveled, है ना। और and trade and cultural exchange always went hand in hand। बात समझ आ रही है? तो ये तुम्हारा ये आ गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ और नहीं है। अब आता है फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब कहानी आती है आलू की, है ना। अब कहानी आती है स्पेगेटी की, नूडल्स की कहानी आती है ना। अब बहुत ही अच्छा सा फैक्ट तुमको इससे निकल कर आएगा 1.2 में से तुम्हारे। इसमें अब पहले मार्क करो, यहाँ पे सबसे अब कैसे हुआ था भाई, खाना भी जाता था एक जगह से। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, इसको आप मार्क कर ली। इट इज बिलीव्ड दैट, यहां से मार्क कर लो, इट इज, ये वाला लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे, इट इज बिलीव्ड, हाँ, believe that noodles traveled west from China to become spaghetti। जाहिर सी बात है, मतलब वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, वेस्टर्न कंट्री से चाइना में आया नूडल्स, है ना। और वहां जाकर उसको स्पेगेटी कहने लगे। नाम तो बदल ही जाता है ना। बहुत सारी चीजों को होता है, यहीं पे देख लो तुम, कहीं तरोई को तरोई कहा जाता है, तो कहीं तरी को निनुआ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तो नाम तो जगह जाने से ना नाम भी बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। बिहार में देखो क्या होता है, समोसा को क्या कहते हैं, समोसा को सिंघाड़ा कहा जाता है ना। हम यहाँ सिंघाड़ा किसी और चीज को कहते हैं। तो आप जब जगह कहीं से कहीं चीज कोई जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो चाइना, जो हम समझते थे ना चाइना नूडल्स वगैरह तो चाइना की चीजें हैं, बट वो कहीं वेस्टर्न कंट्री से चाइना में आया था और उसको हम क्या कहने लगे, स्पेगेटी कहने लगे। ठीक है, अब देखो एक बड़ी सी अच्छी सी बात इसमें, देखो अरब ट्रेडर्स, ये देखो यहाँ लिखो, यहाँ लिखा हुआ है, अरब ट्रेडर्स took pasta to 5th century Sicilian island now in Italy। अरे ये क्या, अरे हमें तो ये लगता था कि जो पास्ता है ये तो इटालियन है, पास्ता इटालियन ही हो, हम तो सोचते थे पास्ता जो है वो इटालियन डिश है, बट ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? बेसिकली ये अरब थे जो पास्ता को सिसिली में लेकर आए, है ना। सिसिली एक आइलैंड है इटली में, वहां पे ये लेकर आए, है ना। तो ये बेसिकली एक अरब के जरिए वहां पे आया है। तो इटालियन, ओरिजिनली इटालियन डिश नहीं है पास्ता। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मार्क कर लो, ये भी आ सकता है।
ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैक्ट है एंड मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एरिया में, अच्छा इसमें क्या है कि सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट द ओरिजिन मे नेवर बी नोन। तो अब हमें नहीं पता, इसी तरह से बहुत सारे फूड इधर उधर से इधर उधर चले गए हैं, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ चीजें आई हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ कि पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, सो ऑन वर नॉट नोन टू हैव एक्सिस्टेड अबाउट 5 centuries। हमें नहीं पता था, ठीक है। 5 centuries एगो हमें पता ही नहीं था, जो आज आलू, बिना आलू के तो कोई खाना नहीं बनता है, हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे एंसेस्टर्स जानते ही नहीं थे आलू क्या चीज है। ये जब दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका। यानी ये मत सोचो, बड़ा दुख होगा तुम्हें जान के कि आलू हमारा नहीं है, आलू भी हमें कहीं से लाया गया है ना। और आज तो आलू आलू, अभी आलू की कहानी और भी सुनोगे तुम। ये सारी चीजें जो थी हमारी आई हैं, ट्रेड के जरिए हमारे पास आई हैं, फिर हमने बाद में उसको कल्टीवेट करना शुरू, तो ओरिजिनली वो हमारी नहीं थी, ठीक है। अच्छा चलो भाई, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, बहुत बोर हो जाओगे तुम लोग, लेकिन फिर भी चलो पढ़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आ जाओ, अब ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे लिख दो व्हाट वाज आयरिश पोटैटो फेमिन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वो यहाँ ऊपर लिख दो व्हाट वाज आयरिश पोटैटो फेमिन, क्या था आयरिश पोटैटो फेमिन, क्या था, है ना, वो उसको यहाँ पे लिखो। अब हुआ क्या था ना, इसको पहले, इसको करने से पहले कुछ लाइंस मार्क कर लो कि क्या क्या था। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे मार्क करो, यहाँ से लिखना यूरोप, अरे ये यूरोप यहाँ दिख रहा है, सेकंड पैरा में देखो ये लाइन, यूरोप्स पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। हम्बल पोटैटो क्यों कहते थे हम, कि बहुत चीप था और बहुत आसानी से हम उसको क्या करते थे, कल्टीवेट करते, अच्छे से आसानी से उगा सकते थे। तो क्या हुआ, जब पोटैटो आ गया यूरोप में, जब पोटैटो आया तो क्या हुआ कि अब लोगों ने खाना ज्यादा, क्योंकि आसान था उसको लगाना और उसको सस्ता बहुत मिलता था, इसीलिए हमने हम्बल पोटैटो खाया, है ना। तो हमने क्या किया, हम उसे ज्यादा खाने लगे, यूरोप में बहुत ज्यादा खाने लगे कि आप अच्छा जाहिर सी बात है खाओगे पियोगे तो जाहिर है थोड़ा सा, गरीबी बहुत थी पहले, तो हमने क्या किया, यूरोप में बहुत गरीबी थी, तो उन्होंने जब खाना शुरू किया, अच्छा खाना शुरू किया, तो ज्यादा जिंदा रहने लगे। अब ज्यादा जिंदा रहने लगे तो क्या हुआ कि जो आयरलैंड थी वहां पे वो इतना ज्यादा, वो जो गरीब किसान थे वो इतना ज्यादा आलू पे डिपेंडेंट हो गए कि जब एक बार ऐसा हुआ कि पोटैटो क्रॉप मिड 1840s में जब उसमें कोई डिजीज लग गई, तो पोटैटो उगना कम हो गए, खत्म हो गए, तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो भूख से मर गए। इसको बोलते हैं आयरिश पोटैटो फेमिन, है ना। तो सोचो एक आलू की वजह से, एक आलू जो भैया आज तो हर घर में है, उस आलू की वजह से कितने लोग मर गए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन। सोचो कितना अहम हो गया था आलू, है ना, क्योंकि सस्ता मिलता था, बहुत खाते थे लोग, है ना, इस वजह से ये ऐसा होता था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं कॉन्कस डिजीज एंड ट्रेड करूंगी। फिलहाल इतना, आई होप कि तुम लोगों को थोड़ा भी समझ में आया होगा, एंड इफ यस प्लीज डू लेट मी नो। टेक केयर, खुदा हाफिज।